अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने अपना कंपेटिटर कहाँ से चूज़ करना है, किस तरीके से चूज़ करना है। ऑफ कोर्स हम उसमें हीलियम 10 का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन कंपेटिटर हम क्यों चूज़ करते हैं? जब भी हम किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़ सेल करने के लिए जाते हैं तो हम पहले मार्केट का सर्वे करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने लोग बेच रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा सेल्स ले रहा है, और फिर हम रीज़न जाके देखते हैं कि जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है उसकी क्या वजह है, किस वजह से सबसे ज़्यादा लोग उससे आके बाय करते हैं, दूसरों से कम बाय करते हैं। तो ये हम अगर अमेज़ॉन को एक साइड पे भी कर दें, आप किसी भी फील्ड में जब चले जाएंगे, हम यहाँ पे वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह अमेज़ॉन है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप चले जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट कुछ जो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपने कंपेटिटर चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैंने पिलो बेचने हैं। अच्छा, अब कुछ लोग बच्चे ये भी सोच सकते हैं जी आप पिलो ही बताई जा रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट पे देख सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर पिलो की बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हमने पिलो बेचना है, चलें जी पिलो चाइना से खरीदते हैं। अब ये चाइना से भी खरीदने की बात आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं, आप लोग बांग्लादेश से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। जहाँ से आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी वहाँ से ले लेंगे। नॉर्मली क्योंकि हम अलीबाबा के थ्रू जब सोर्सिंग करते हैं, अलीबाबा जो सोर्सिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है, तो चाइना से हमें ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाइना में बनती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। तो इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना से मिलती है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी दुनिया के मुल्क से आपको मिल सकती है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पिलो बेचना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो अब पिलो बेचने के लिए जब आप उस पिलो को खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि बस आपने खरीदा और बेचना शुरू कर दिया। आप उससे पहले चूज करेंगे कि जो टॉप पे बंदा बैठा है, क्या रीजन है कि वो टॉप पे बैठा हुआ है, और फिर कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी जगह आपने लेनी है। आप चाह रहे हैं कि उसकी जगह लेने से मुराद ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, उससे मुराद ये है कि आप उसे कंपीट करेंगे और उसके बराबर आ जाएंगे। वो भी रहेगा, आप भी रहेंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत करके उससे भी ऊपर आ जाएं, कभी आप नीचे भी जा सकते हैं। ये सारी आप रैंकिंग में चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम कंपेटिटर किस तरीके से चूज करते हैं अपना। अच्छा, अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि हमने हीलियम 10 कहाँ से इस्तेमाल करना है। हमने पिलो लिख के एंटर कर दिया। अब हम आगे यहाँ एक्सटेंशन पे और यहाँ पे क्लिक करके हमने इस पे एक्सरे रन करना है। ये एक्सरे रन कर दिया जी हमने। हम लोग आगे एक्सरे पे। अच्छा, एक्सरे पे आने के बाद हम लोगों ने ये रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया हाई टू लो। अच्छा, हाई टू लो सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि जो टॉप पे बैठा है ना, साइलेंट नाइट वाला, इसका रेवेन्यू है 2,30,000 पाउंड्स। तो हम ये कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होगी, और फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखेंगे कि इसका मटेरियल क्या है, किस वजह से ये सबसे ज़्यादा सेल्स ले रहा है। कोई तो ऐसी रीज़न होगी कि सबसे ज़्यादा लोग इससे आके पिलो खरीदते हैं। अब ये देखिए, बाकी लोग भी यहाँ पे पिलो ही बेच रहे हैं बैठ, लेकिन साइलेंट नाइट वाला सबसे ज़्यादा पिलो बेच रहा है। और दूसरा हम कंपेटिटर अपना सेलेक्ट करेंगे एक नॉर्मल रेवेन्यू वाला, जिसके हम रिव्यूज़ पे आके देखेंगे कि हमने कहा जी रिव्यू हमारे पास आ रहे हैं जी, ये 606 हैं, 557 है, 288 हैं। हम कहते हैं जी इस पे ये जो 132 रिव्यूज़ वाला है ना, इसको हम compete करेंगे। मैं आपको इसी एग्जांपल देके अलहदा से बताता हूँ। अब हम आके देख लेते हैं 132 वाले का रेवेन्यू कितना है। ये 5th नंबर पे आ रहा है, इसका रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है 92,000। हम कहते हैं जी हमने 92,000 वाले को compete करना, इसकी जगह पे हमने आके बैठना। इसके सादा सी एग्जांपल है कि एक मार्केट में जीन्स बेच रहे हैं 10 शॉप्स हैं। अब एक शॉप वाला सबसे ज़्यादा बेच रहा है, 3 लाख की महीने की सेल कर रहा है, बाकी कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 40,000 की कर रहा है। तो हम मटेरियल क्वालिटी देखेंगे 3 लाख वाले की, तो उसकी इतनी ज़्यादा सेल क्यों होती है। फिर हम देखेंगे अच्छा ये जो 50 का बेच रहा है ना, हम भी इसके बराबर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 लाख वाले को कम्पीट करना तो मुश्किल है, उस पर हमें अच्छा खासा मार्केटिंग बजट चाहिए होगा। तो हमने कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिए 2 तरह के। एक वो कर लिया जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, वो हमने इसलिए किया कि हम उसका मटेरियल देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे। और एक हमने सेलेक्ट किया कि जो हमारे क्राइटेरिया में रिव्यूज़ हैं कि लेस देन 1000 रिव्यूज़ वाले में हम कोई भी जाके देख लेंगे और हम चूज़ कर लेंगे कि अब हमने इसको कम्पीट करना है, इसके बराबर हमने आके बैठना है। जिसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा उसको हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम उसकी कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हम 2 तरह का कंपेटिटर चूज़ कर लेते हैं, एक जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है और एक वो जिसकी जगह पे हमने आके बैठना।
चलें जी, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आपको बता दिया, आपको समझ आ गया। और ये भी आपने बात नोट कर ली कि हीलियम 10 पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप हीलियम 10 के जितने अच्छे यूज़र होंगे, जितने आप एक्सपर्ट होंगे हीलियम में, उतने ही आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि हंटिंग आपकी सारी बेस करी हीलियम 10 के ऊपर। और ये यूके और यूएसए मार्केट की हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी और मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आप मैनुअली भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी मार्केट्स ये हैं, जब आपको हीलियम 10 अच्छे से यूज़ करना आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप हंटिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हंटिंग ऑलरेडी भी तफसील में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट रिसर्च कि आपने क्या बेचना है। जो चीज़ आपने बेचनी है आप उसको हंट कर रहे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या बेचना चाहिए, इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो उसके लिए हीलियम 10 का आपको आना बहुत ज़रूरी है।